क्या आपने कभी सोचा है आखिर राहुल गांधी को लोग क्यों पप्पू कहते हैं? क्यों वो इतने सालों से राजनीति में है लेकिन आज तक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए? क्या वजह है एक ऐसा परिवार से होने के बावजूद जिसने देश को 3 प्रधानमंत्री दिया, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का सपना आज तक अधूरा है? चलिए जानते हैं राहुल गांधी का पूरा कहानी विस्तार से। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। राहुल गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी का बेटा है। उनकी दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही बॉडीगार्ड ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। Assassination over the press trust this way. Prime Minister Indira Gandhi is no more. Official police spokesmen say 2 of Mrs. Gandhi's own bodyguards hit the Prime Minister in the chest and stomach with automatic weapons. 4 hours later, she was dead. इस हत्या से राहुल गांधी का सुरक्षा बढ़ा दिया गया और उसे घर पे ही रहने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि टीचर उसे घर पे ही पढ़ाने के लिए आते थे। लेकिन राहुल गांधी का सुरक्षा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाता है। 21 मई 1991 को राहुल गांधी का पिता राजीव गांधी का हत्या हो जाता है। इस हत्या से मानो राहुल गांधी पूरी तरीके से टूट चुका था। राहुल गांधी अपना ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए यूके जाते हैं। राहुल गांधी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद विदेश में ही जॉब करते हैं क्योंकि उसे राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन समय के साथ राहुल गांधी ने देखा उसकी मां राजनीतिक में पूरी तरीके से घुस चुकी थी। वो अपनी मां की वजह से राहुल गांधी 2004 में राजनीतिक में कदम रखता है और पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ता है। लोगों ने राहुल गांधी को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। लोगों को देखना था आखिर राजीव गांधी का बेटा दिखता कैसा है और इसीलिए इसके रैली में बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में भीड़ आते थे। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है, राहुल गांधी अमेठी से जीत जाता है, लेकिन कांग्रेस का सरकार नहीं बनता है क्योंकि सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीट और कांग्रेस को मिला था 145 सीट और बीजेपी को मिला था 168 सीट। लेकिन कांग्रेस गठबंधन करके अपना सरकार तो बना लेता है, लेकिन राहुल गांधी का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सबको इंतजार था कि प्रधानमंत्री बनेंगे सोनिया गांधी, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं चाहते। राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो चुका था कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होगा ही और वो अपनी मां को नहीं खोना चाहता था। इसी चक्कर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद 2009 में इलेक्शन होता है और कांग्रेस 206 सीट लेके आता है। इस बार भी कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बना लेता है और राहुल गांधी इस बार अमेठी से दुगने सीट से जीतता है। लेकिन राहुल गांधी इस बात से बेखौफ था कि अब बीजेपी पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। मोदी जी ने एक नया कैंपेन चलाया, अच्छे दिन आएंगे। कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही सुना है। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। लोगों का भरोसा जीता और हर एक भाषण में अपने आप को चाय वाला और राहुल गांधी को शहजादा करके बुलाने लगे। कांग्रेस के शहजादे ने और यहाँ राहुल गांधी अपने भाषण में कुछ न कुछ गलती कर रहे थे क्योंकि उसे इंग्लिश आता था, हिंदी अच्छी तरीके से आता नहीं था। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आलू से सोना बनाने की वो बात कर रहे हैं और इसको लेकर छिड़ा हुआ है घमासान भी। लोग चुटकी भी ले रहे हैं, टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वीडियो में सच्चाई कितनी है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इसी वजह से राहुल गांधी का मीम्स बनने लगा, उसे लोग पप्पू करके बोलने लगे और राहुल गांधी इस बात को संसद में भी कहा है। आपके लिए मैं पप्पू हूं, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। लोगों को यकीन होने लगा कि बेहतर नेता मोदी जी है और 2014 का इलेक्शन सबको हैरान कर दिया। बीजेपी लेकर आता है 282 सीट। बीजेपी अपने दम पर ही सरकार बना चुका था और कांग्रेस लेकर आया था मात्र 44 सीट। अब तक का सबसे बुरा हार था कांग्रेस का। राहुल गांधी को लगा लगातार तो जीते हैं, एक इलेक्शन हार जाने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन राहुल गांधी को इस बात का एहसास नहीं था ये डाउनफॉल सबसे बड़ा डाउनफॉल होने वाला है और ये डाउनफॉल बढ़ता ही जा रहा था। न्यूज चैनल वाले राहुल गांधी को दिखा नहीं रहे थे, सिर्फ बीजेपी को ही दिखा रहे थे। बीजेपी के अच्छे बातों को दिखा रहे हैं और जितने भी नेगेटिव पॉइंट है वो राहुल गांधी को दिखा रहे थे। फिर 2016 में जियो आता है, लोग यूट्यूब पर न्यूज देखने लगे। इस बात का फायदा उठाया बीजेपी टीम वालों ने।
राहुल गांधी का मीम्स बनाकर यूट्यूब पर डालने लगे। लोग देखकर ये समझने लगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है ही नहीं। फिर उसके बाद 2019 में इलेक्शन होता है, बीजेपी लेकर आता है 303 सीट। इस बार भी बीजेपी बहुत ही ज्यादा सीट से बहुमत हासिल कर चुका था और कांग्रेस से लेकर आता है मात्र 52 सीट। लेकिन इस बार का इलेक्शन में राहुल गांधी अमेठी से हार चुका था। 1967 से लगातार जीत रहा था कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी 3 बार जीते हैं। इस हार के बाद लोग उसे और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। इतने बड़ी पार्टी का वारिस होने के बावजूद लोग उसे बेवकूफ, कोई पप्पू करके बुलाते। राहुल गांधी ये सबसे इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। लगभग 2 साल तक राजनीति से राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। फिर अचानक से राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करते हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है। मीडिया वाले इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि लोगों को लगता था कि ये तो बेवकूफ है, कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है। लेकिन राहुल गांधी 4080 किलोमीटर तक चलता है, लोगों से मिलता है, लोगों से बातें करता है, लोगों को मजबूरी समझता है। इस बार राहुल गांधी सही मुद्दे पे बात कर रहे थे और सही मुद्दे उठा रहे थे। कमाल तो तब हुआ, राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान बिल्कुल ही बदल चुके थे। एक बार एक मीडिया वाले पूछते हैं कि राहुल गांधी का इस तरह का इमेज बना हुआ था, तो राहुल गांधी जवाब में ये बोलते हैं, आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी का ये स्पीच कोई नॉर्मल स्पीच नहीं था। राहुल गांधी का इमेज चेंज हो चुका था। बड़े बड़े लोग भी कहने लगे राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए। कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। अब राहुल गांधी राजनीति को समझ चुके थे, सही मुद्दे पर आवाज उठा रहे थे। राहुल गांधी का मेहनत का नतीजा 2024 के इलेक्शन में दिखता है। कांग्रेस से लेकर आता है 99 सीट। पिछले 2 साल से इस बार का सीट डबल था और जो कांग्रेस अमेठी से हार गया था, इस बार अमेठी से जीत जाता है। बीजेपी वाले जो 400 पार का नारा लगा रहा था, इस बार उसे 272 सीट भी नहीं मिलता है। राहुल गांधी धीरे धीरे कमबैक कर रहा है और बड़ा मुद्दा उठा रहा है। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा था वोट चोरी का। अगर आप चाहते हैं राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम हो तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।